रिक्शा ड्राइवर जिसका थोड़े से पैसे के लेन देन में आदमी इतना बड़ा जो है जोखिम लेगा और इतना बड़ा कांड कर देगा। प्रधान ने उसके साथ एहसान किया और उसने एहसान के बदले में क्या किया? करने वाले, हत्या करने वाले कोई और होंगे, कराने वाले कोई और होंगे, कोई और मैटर होगा। इस महकमा पूरी तरह से फेल है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है और हमको पूरी शिकायत है लॉ एंड ऑर्डर से। अब्दुल मन्नान साहब, कल हमारे शहर में एक बहुत बड़ी घटना हो गई जिससे पूरा शहर सन्न रह गया। डॉक्टर सिराज खान का जो है बेरहमी से हत्या करके उसको खड़ी गांव की तालाब के पास फेंक दिया गया। उस पर आप क्या कहेंगे? यूसुफ भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका इस्तेमाल करता हूँ समाजवादी पार्टी दफ्तर में। उसके बाद जो कल की घटना हुई, वाकई में पूरा शहर उससे सन्न हो गया और ये घटना समझ में नहीं आ रही है कि इस तरह की घटना क्यों हुई, क्या बात थी। और इस तरह की घटना ये पहली बार हुई मुबरा कोता जी से शहर में। और इसके लिए तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मुझे बड़ा खेद रहा है, दुख हो रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेल है मुबरा कोता दोनों जगह पे। और कल जब हमने अपने नेता आसिम आदमी साहब से इस बारे में बात करी, तब आसिम आदमी साहब ने बड़ी फिक्र जाहिर की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, इसको तो, इस मैटर को तो उठाना चाहिए ज़ोर शोर से, लेकिन चूँकि अभी त्यौहार का मौसम है, पवित्र त्यौहार चल रहे हैं हिंदू भाई के भी और अपने मुस्लिम के बारावफत को लेके, नहीं तो हम लोग की समाजवादी पार्टी की तरफ से था कि इसको मुबरा कोता को पूरी तरह से बंद किया जाए। एक शरीफ आदमी, एक ऐसा डॉक्टर MBBS, और मैंने सुना कि जब सबसे पहले वो शहर में आए थे तो शायद इक्का दुक्का कोई MBBS रहा होगा, नहीं है कि MBBS करके आए थे। और कभी किसी से न उलझना, न किसी से कोई बात करना, रात को 2 बजे तक, 1:30 बजे तक अपनी मतलब सेवा देते थे पब्लिक को। हम लोग को भी लगता था कभी 12, साढ़े 12 बजे कोई पूछता था, यार किसी की तबीयत ख़राब हो गई अचानक, अभी इतने टाइम कौन डॉक्टर मिलेगा? तो हम बताते थे अभी डॉक्टर सिराज को चाहिए और दरगाह रोड पर डॉक्टर सिराज साहब मिल जाएंगे। और वो आदमी इतना गरीब परवर था, गरीबों से पैसा नहीं लेता था और वैसे भी उसकी दवा बड़ी सस्ती हुआ करती थी। और वैसे आदमी को जो है इस तरह से बेरहमी से जो है एक तरह से मर्डर किया गया, हत्या की गई, इसका हम जितनी भी निंदा करें कम। जैसे उनको गरीबों का मसीहा भी कहा जा रहा है। पहली बात तो जो पुलिस का कहना है, पुलिस ये कह रही है कि कोई रिक्शा चालक है वसीम सत्तार मेमन, उसने जो है उसने डॉक्टर साहब से कुछ पैसे लिया था और उस पैसे के विवाद के चक्कर में उसने जो है डॉक्टर साहब को खड़ी गांव में लेके गया और उनकी वहाँ हत्या कर दिया, गला दबाया, उसके बाद जो उनके सर पे पत्थर मार दिया। ऐसा पुलिस का कहना है, तो आपका क्या कहेंगे उस पर? देखिए, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये बात गले से नीचे नहीं उतरती कि थोड़े से पैसे के लेन देन में आदमी इतना बड़ा जो है जोखिम लेगा और इतना बड़ा कांड कर देगा। अब रहा सवाल कि वो आदमी जो है रिक्शा ड्राइवर जिसका नाम आप मेमन ले रहे हैं, वो वहाँ से लेके गया और वो रहते थे मलिक रेसिडेंसी में, और दरगाह रोड से लेके मलिक रेसिडेंसी तक 24 घंटा जो है पब्लिक रहती है रोड पे। अगर उनको ये लगता है, और जाहिर सी बात अकेला आदमी इस तरह से पकड़ के तो ले नहीं जा सकता, या तो कुछ इस तरह से उनको बहकाने में भी आदमी रात को 2 बजे बहकाने में भी नहीं जाएगा। तो इस तरह की बात है कि अकेला आदमी उसको लेके गया और उसने ऐसा किया और ये मामला था, ये बात गले से नीचे उतरती नहीं। बहरहाल जाँच का विषय है। और देखिए, जब मलिक मान लीजिए रिक्शा वहाँ से बैठाया, जो फुटेज बता रहे हैं CCTV कैमरा, वहाँ से बैठने के बाद आदमी जब मलिक रेसिडेंसी में उनको जाना है, उसके आगे जब रिक्शा जाता था, जाहिर सी बात आदमी कैसा भी है तो आवाज़ करता, चिल्लाता, भाई कि इसके आगे क्यों लेके जा रहे हो, मुझे तो यहाँ जाना है, मुझे यहाँ उतरना है। तो मान लीजिए वो आवाज़ तो कोई ना कोई रोड पर बंदा चलते फिरते, कोई भी यात्री, कोई भी रिक्शा वाला सुनता था, लेकिन एकदम सुनसान कोई नहीं, किसी को नहीं पता। और पता चला दूसरे रात में जब ढूंढा जाएगा, सुबह में मालूम पड़ेगी उनकी बॉडी वहाँ मिल रही है। तो ये समझ में बात आती नहीं। जैसे कि पुलिस कह रही है कि लेन देन का मामला था, उसके चलते उनकी हत्या कर दी गई, तो लोगों में भी कहा जा रहा है कि भी जैसे कि रिक्शा चालक ने एहसान के बदले डॉक्टर को मौत के घाट उतार दिया। नहीं सही, अगर ये बात सच साबित हुई तो ये तो सच है ना कि भाई डॉक्टर साहब ने उसके साथ एहसान किया और उसने एहसान के बदले में क्या किया। और फिर वैसे डॉक्टर के, मैं नहीं समझता कि उससे झगड़ा करते रहेंगे। अगर पैसा दिए भी होंगे तो पैसा लेने के लिए उससे झगड़ा नहीं करते या मारपीट नहीं करते थे और कुछ नहीं करते थे। देखिए, और आदमी जो है भाई, देखिए एक बार तो है कि यूसुफ भाई, अगर पैसे का लेन भारी रकम हो, जहाँ पे 50 लाख की कीमत हो, तो आदमी इस तरह का अगर करावे तो कुछ समझ में आता है। वो भी नहीं करता जल्दी कि भाई उसके आगे जाएगा, फिर क्या क्या होगा, उसकी फैमिली का क्या होगा,
कोर्ट में बैठा जाएगा, पुलिस में बैठा जाएगा, तो उसकी ज़िंदगी तो छिन भिन्न हो जाएगी। और यहाँ 10-20 हज़ार 15 हज़ार की जो बात आ रही सामने, 15 हज़ार के लिए रिक्शा ड्राइवर इस तरह की हरकत करेगा, ये कहीं पर है, ये कहीं राज की बात है। ये करने वाले, हत्या करने वाले कोई और होंगे, कराने वाले कोई और होंगे, कोई और मैटर होगा। इसको जो है बलि का बकरा बना दीजिएगा, भाई चलो तुम इस तरह की बातें करो, हमको तो इसी लगता है। नहीं, जिस हिसाब से रिक्शा जो बार बार घूम के उनके क्लिनिक के सामने रोड पे जो सीसी कैमरे जो दिखा रहे बार बार, इसका मतलब वो कि प्लानिंग कर रहा था या प्लानिंग करके बैठा हुआ था, इसीलिए तो वहाँ लेके गया। नहीं, आप अगर ऐसा कह रहे हैं कि 2-3 बार वो 2-3 राउंड लिया, तो प्लानिंग का बात बनती है, प्लानिंग, लेकिन प्लानिंग अकेले नहीं बना सकता। एक अकेला आदमी दूसरे अकेले आदमी को, वो आदमी कितना भी कमज़ोर हो, एक अकेला आदमी उसके जान नहीं है, क्योंकि जब जान पे आता है आदमी को तो उसकी जान की, उसकी बदन की जो ताकत होती है ना, कई गुना बढ़ जाती है, भले कितना कमज़ोर हो। तो उनके साथ यही मेरा बोलने का मतलब है कि अगर प्लानिंग में भी शामिल होगा तो भी अकेला नहीं होगा, उनके साथ कोई और होंगे, जो बड़ा केस होगा उसके पीछे जो किया होगा ऐसा। नहीं, जैसे पुलिस का कहना है कि वो पानी पी रहे थे शायद रिक्शे में बैठ के, और उसी दरमियान उसने गला दबा दिया। इसके बाद जब वहाँ पे फेंका, उसके बाद उनके ऊपर पत्थर फेंक दिया। नहीं यूसुफ भाई, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दरगाह रोड से ले करके तनवर नगर, तनवर कम्प्लेक्स रेसिडेंसी जो इनकी मलिक रेसिडेंसी है, तनवर कम्प्लेक्स तक पैदल भी चलता आदमी तो 7-8 मिनट में पहुँच जाता। रिक्शे से कितना मिनट लगेगा वहाँ तक? अगर उतनी दरमियान में आए तो पानी पीने का सवाल नहीं पैदा होता कि वहाँ पानी पीता है। पानी पीता तो आदमी या तो अपने मतलब में दवाखाने में पानी पी के निकला होता, या घर वक्त पहुँचे अब खाना खा के पानी पीता। ये बात समझ में नहीं आती, पानी पी रहा था। हाँ, अगर और कहीं ले गए हों, कहीं और जाना रहा हो किसी बहाने से कोई दूर पे, वहाँ जाके पानी पीने की बात हो, देख समझ में आती है बात। लेकिन उनको क्यों जाएंगे रात में 1:45 बजे, जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि 1:40 पर वहाँ से निकले। अब 2 बज रहा है तो 2 बजे के बाद आदमी क्यों जाएगा? खड़ी रोड जाएगा, कहीं और क्यों जाएगा? सीधा निकलेगा, घर पे जाएगा। रोज का उनका टाइम होता निकलने का, जाने का। जी, तो इसमें आपकी पार्टी और आप इस पे क्या करने वाले हैं? देखिए, हमारी पार्टी पूरी तरह से हम बहुत फिक्रमंद हैं। हमारा समाजवादी परिवार पूरा उनके परिवार के साथ है, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम खड़े हैं। और हम तो ये चाह रहे थे, हमारे नेताजी भी ये कह रहे थे, अबू आसिम आज़मी साहब, कि इसको पूरी तरह से, इसको लॉ एंड ऑर्डर का मामला बनाना चाहिए कि पुलिस पूरी तरह फेल है, कोई पेट्रोलिंग नहीं हो रही। मुब्रा कौसा शहर में दिन में तो छोड़िए, दिन में तो दिखते नहीं, लेकिन रात में तो कम से कम पेट्रोलिंग होनी चाहिए। जबकि पहले हमको आज यहाँ 30-35 साल हो गए मुब्रा में, पहले भी पुलिस रहते थे। मैंने सीनियर को देखा है कि सीनियर लोग दिन में कम से कम 3-4 चक्कर राउंड लेते थे, रात की ड्यूटी तो भी राउंड लगते थे, लोग डरते थे। आज चरसी गर्दुल्ले कोई डर नहीं है। देख रहे हैं आज बच्चियां पढ़ने जा रही हैं, स्कूल पे कॉलेज पे क्या हो रहा है, छूटने के टाइम वहाँ छेड़खानी हो रही है। तो पुलिस महकमा पूरी तरह से फेल है, और गवर्नमेंट इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि बाकी इस तरह की हरकत किया। और बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ, इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जब से हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब आए, हम लोग को बड़ी खुशी है कि हमारे इलाके के, हमारे मोहल्ले के, हमारे थाना शहर के। लेकिन जब कभी बात आती है तो थाना शहर से निकल कर दीवा तक पहुँच जाती है। कोई डेवलपमेंट की बात आती है, थाना से निकल कर जाती है दीवा तक। लेकिन मुब्रा को क्यों छोड़ा जा रहा पता नहीं। अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी का इलाका है, ये समझ के, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैं नहीं समझता कि माननीय एकनाथ शिंदे साहब इस तरह के आदमी हैं, क्योंकि हमने उनको देखा। पहले मैं उत्तर भारतीय एकता मंच में था, एक मतलब मनसे वालों का बड़ा लफड़ा चल रहा था, तो उस टाइम में हमारे साथ इन्होंने उत्तर भारतीयों को पूरा साथ दिया था, जब वो भगा रहे थे कि हम आपके साथ हैं, आप पूरा धंधा करिए। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे मुब्रा कोसों दूर है। मुब्रा में कोई विकास नहीं हो रहा है, उल्टा पूरी तरह से इनलीगल कंस्ट्रक्शन इतना जोरों पे है, जो आज नहीं कल आने वाले दिन में और यहाँ के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनेगा। और कोई भी कंप्लेन करो, कोई कंप्लेन का कुछ नहीं होता। आज रोड पे कोई गाड़ी कहीं खड़ा कर दे, कोई कहीं गाली दे दे, शरीफ आदमी अपना बेचारा चुपचाप चला जाता है। पुलिस महकमा पूरी तरह से फेल है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है, और हमको पूरी शिकायत है लॉ एंड ऑर्डर से। और हमारा समाजवादी परिवार, हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहाल होवे, और इसके लिए हम देखेंगे। अब ये हो जा रहा है, मतलब ये गणेश चतुर्थी का 28 तो 29 तारीख को ख़त्म हो रहा है, हमारा ईद मिलादुन नबी का भी हो जा रहा है। उसके बाद हम मशवरा करेंगे। अगर हमको मुब्रा कौसा को बंद करना पड़ा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम अपने अबू आसिम आज़मी, हमारे जो नेता, हमारे जो अध्यक्ष हैं, उनसे मशवरा करके मुब्रा कौसा बंद करेंगे। इसमें जिसे कानून व्यवस्था के लेकर आप बात कर रहे हैं, तो पुलिस ने तो तुरंत पकड़ ली। नहीं, पुलिस ने जो पकड़ी ना, लेकिन अभी भी हमको शक हो रहा है उस पर। हम सही माने में, हमको हमारे दिल में बात नहीं उतरती कि एक अकेला रिक्शे वाला, ठीक है, तो फुटेज वहाँ दिखाई दिया, 2 रिक्शे थे, एक रिक्शे पर पकड़े, उसमें बैठे, वो तो जांच का विषय है। कोई भी रहता तो ड्राइवर को पकड़ के, भाई जब दिख रहा है कि इस रिक्शे में बैठे, अब कहाँ उतरे हो तो दिखता नहीं, मालूम नहीं पड़ता, तो रिक्शे वाले को पूछे, भाई तुम्हारे यहाँ बैठे थे, तुम कहाँ छोड़े?
और वहाँ से फिर कहाँ गया वो अलग अलग सवाल होता था। तो उसको तो पकड़ना इनकी जिम्मेदारी थी। अब पकड़ करके उसी के मत्थे छोड़ करके अपनी जिम्मेदारी से भाग रही पुलिस, ये हमको गले से उतरता नहीं, जैसे कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक डॉक्टर की मौत हो गई, मतलब हत्या कर दी गई, और इस समय बहुत सारे डॉक्टर जो हमारे शहर के दहशत में हैं, तो आम लोगों का क्या होगा इस पर? हाँ, वही बात है कि देखिए आज एक डॉक्टर हो, वकील हो, इस तरह के लोग जो होते थे, पहले हमको पढ़ाया जाता था कि सामाजिक, इनके समाज में बड़ी इज्जत करते लोग, और वाकई में इज्जत करते। वो भी डॉक्टर सिराज जी से आदमी को कि लोग इज्जत की नज़र से देखते हैं, और ऐसे इज्जतदार और ऐसे महकमे में और इस तरह का डॉक्टर का आज मर्डर हो रहा है, तो कल आम आदमी तो भाई डरेगा ही ना। वो तो डर के उसमें माहौल में रहेगा ही कि जब उनके साथ ऐसा हो रहा तो हमारा क्या हाल हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पुलिस जो है, पुलिस इसमें पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, कानून व्यवस्था सुधारना चाहिए। कानून व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है, और ये पुलिस का काम है, पुलिस की जिम्मेदारी से बहुत बढ़ जाती है।